दोस्तों वेलकम है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। है शतरुद्र संहिता का कीर्तेश्वर और महादेव जी की कथा। चलिए सुनते हैं कथा को। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब कीर्तेश्वर शिवजी को उनके दूत ने बताया कि अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण नहीं करना चाहते हैं और वे आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तब शीघ्र ही कीर्तेश्वर शिव अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर के उस विशाल सेना से लड़ने लगे। अर्जुन व भील सेना में भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से वरुणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन, जो भी महान धनुर्धारी कहे जाते हैं, ने अपने बाणों से सारी गण सेना को पल भर में ही परेशान कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में सभी शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि से इधर उधर हो गए, परंतु अर्जुन के बाण न रुके। जब भील राज कीरत की सारी सेना भाग खड़ी हुई, तब अर्जुन ने कीरत वेशधारी शिव जी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों महादेव जी पर हमला कर दिया, परंतु वे भक्त वत्सल शिव जी का कुछ न बिगाड़ सके। उनका एक भी बाण शिव जी तक नहीं पहुंच सका। यह सब देखकर देवाधिदेव महाराज शिव हंस पड़े। जब अर्जुन ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से उस कीरत को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। इसके प्रभाव से तुरंत ही त्रिलोकनाथ भक्तवत्सल्य कल्याणकारी शिव जी ने अपने अद्भुत स्वरूप के साक्षात दर्शन अर्जुन को कराए। भगवान शिव का परम मनोहारी सुंदर स्वरूप देखकर अर्जुन धन्य हो गए और प्रसन्न होकर पल भर उन्हें देखते ही रह गए। तब यह जानकर कि वह कीरत कोई और नहीं अपितु स्वयं शिव जी हैं, उन्हें अपने युद्ध करने और उनका अपमान करने के कारण बहुत लज्जा महसूस हुई। वे अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें उठाया और बोले कि हे अर्जुन, दुखी मत हो। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोले, हे महादेव, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदलकर युद्ध क्यों किया? मैंने आपका भक्त होते हुए भी आपका अपमान किया। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, दुखी मत हो। मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही तुमने युद्ध किया है, इसलिए यह तुम्हारा अपराध नहीं, धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, किस कारण से इतना घोर तपस्या और साधना कर रहे थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। शिव जी के ऐसे वचन को सुन करके अर्जुन ने शिव जी की स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, हे देवाधिदेव कैलाशपति सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाले, गले में मुंडमाला, शरीर पर बागांबर ओढ़े, गले से सापों, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा को धारण करने वाले कल्याणकारी शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपका छोटा सा भक्त हूँ और आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूँ? जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता है, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना असंभव है। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी ही रहे। आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम पर आए इस घनघोर संकट को दूर कीजिए। यह कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने भक्तों की स्तुति से हर्षित होकर शिव जी बोले, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं त्याग दो, तुम्हारे कुल का कल्याण होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। यह कहकर शिव जी ने अर्जुन को अमोघ पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वरदान दिया। साथ ही शिव जी ने उनकी सहायता हेतु श्री कृष्ण जी को भी सहयोग करने के लिए कहा। तत्पश्चात अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के जाने के उपरांत अर्जुन भी प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और जाकर अपने भाइयों को अपनी तपस्या, सिद्धि और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूर्ण होने के विषय में जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और बोले कि इसलिए ही मैंने यह कहा था कि शिव भक्ति कभी कष्टों को दूर करने वाली है। मुने, इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के कीरत अवतार का वर्णन सुनाया है। यह सुनकर कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुनते हैं अब द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों के बारे में बताता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर,
काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अंबिकेश्वर, चिंता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, श्वेतबंधु में रामेश्वरम और शिवालय में घूमेश्वरम नामक 12 अवतार हैं। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन और दर्शन करता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह जो शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजन करता है उसके सभी रोगों जैसे कि क्षय रोग, कुष्ठ रोग आदि नाश हो जाते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीशैल में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शनों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सब दुखों का नाश होता है और सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैनी में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से जग में विख्यात है। अपने एक ब्राह्मण भक्त वेद के आवाहन पर प्रकट होकर शिव जी ने दूषक नामक असुर का वध किया था। तत्पश्चात वही स्थिर हो गए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। इसके दर्शनों से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथा है ओंकारेश्वर। ओंकार नामक ज्योतिर्लिंग विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने पर लिंग में प्रकट हुए और 2 रूप में विभक्त हो गए। तभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग ओंकार और परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदार स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ श्रीहरि के नर नारायण अवतार की प्रार्थना पर वे वहाँ विराजे थे। उनका यह अवतार समस्त अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। शिव जी के 6वें अवतार का नाम भीमनायक नाम के असुर को मारने के कारण भीमाशंकर है। भीम को मार करके शिव जी ने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण की रक्षा की थी और उन्हीं की प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए थे। शिव जी का यह अवतार ब्रह्मांड को भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में प्रसिद्ध हुआ। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको पूजने अथवा इसका नाम जपने वाले मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का 8वां अवतार त्र्यंबकम नाम से सुविख्यात है और गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेह वश गौतमी के नाम से प्रभावित हुई। 9वां वैद्यनाथ अवतार शिव जी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव रावण के लिए अभिभूत हुए और चिंता भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों, भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक असुर को मार करके अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवाधिदेव महादेव जी का यह 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वरम कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री राम ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना और अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिव जी इस ज्योतिर्लिंग में स्थिर हुए थे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को गंगा जल से स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, उसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग भोग और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ कैवल्य मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिव जी का भूमेश्वर नामक 12 अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिवजी सरोवर में प्रकट हुए। घुष्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिव जी की तपस्या की। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनके पुत्र को जीवित किया तथा उसकी प्रार्थना पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर होकर के घुमेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव शिव जी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे किया है। शिव जी की यह दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा को जो मनुष्य शांत चित्त और श्रद्धा भाव से पढ़ता हुआ सुनता है, उसे सब पापों से छूट करके भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता
सब कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस कथा को मन लगाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति होती है। श्री शतरुद्र संहिता में बताए हुए इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा अब समाप्त होती है। अब अगला है भिक्षुवर शिव अवतार वर्णन। ईश्वर बोले, हे महामुनि, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत ही दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। इस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर के एक सरोवर के निकट एक सघन वटवृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई। वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्रह्माणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा जहाँ वह विधवा ब्रह्माणी उस स्थान पर पहुंची। वहाँ वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्रह्माणी का दिल द्रवित हो गया और वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके वहाँ पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका को दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मान करके इसका पालन करो। तब उसके सुनकर वह ब्रह्माणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में सोच रही हूँ, परंतु मेरा मन शंकित है। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी, पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यह बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया। हाँ, आप दया करें और करुणा के सागर भगवान शिव हैं जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया के मार्ग में भटक कर यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं पर घड़ियाल ने आकर के उसे अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बुद्धिहीन हो गया है। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और इसलिए शिशु की माता को घड़ियाल ने क्यों खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उसकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे तो उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में छोड़ दी थी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्या राजा क्रोध में अपना आपा खो बैठा और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह से राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किया बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्या राजा इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से ही उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बना और जन्मा। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिर गया हुआ है। उसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। परंतु तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किया था, इसी कारण इसे भी दरिद्रता
का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य स्वरूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़ करके शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले आई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। दोनों सांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिवजी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश में से उसकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिवजी की आराधना करते रहे। एक दिन वे वन में गए। वहाँ एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहाँ की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नतापूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभिष्ट फल देने वाला है। सुरेश्वर अवतार नंदेश्वर बोले, हे सनातन कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रह रहे थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कुछ दूध मिला। बालक दूध पीने का हठ करने लगा। माँ के समझाने पर भी बालक ना माना तो उसकी माता ने खेतों में से बीन कर लाए हुए दानों को पीसकर उसमें कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दे दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गया कि यह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बिठाया और उसके अश्रु को पूछते हुए बोली, बेटा, हम वनों में रहते हैं, मेरे पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुन करके शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूँगा। वह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहाँ से चल गया और वह हिमाचल पर्वत पर पहुँचा। वहाँ उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेक फलों फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफ़ी समय भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। वे बोले, हे बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हम तुम्हारे सभी अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। भगवान शिव तो समक्ष कुछ भी नहीं है, तुम उसको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसके भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया। लेकिन वहाँ तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र का रूप धारण करके भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप में साक्षात दर्शन कराए। शिव ने में भी समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और तुम देवी पार्वती तुम्हारी माता है। हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमार तत्व प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम मेरे गणों का अधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बात
बताई, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों उसे क्या कुछ चाहिए था। तो इस प्रकार भगवान शिव ने सुरेश्वरतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। इस कथा का सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनोवांछित फल देने वाली है। इसे सुनने व पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिव लोक में निवास मिलता है। ईश्वर बोले, हे महामुने, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवाधिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती हैं। पार्वती के मन में देवर्षि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी को प्रणाम करके उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्त ऋषियों ने देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव जी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बिठाया और उनका पूजन आराधन करने के पश्चात उसका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगी, हे महात्मा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तब उन मुनि ने उत्तर दिया, देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और इनकी एक कम उम्र में इन सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं। तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देती हैं। बोली, हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर के मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करे। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न हैं, छोड़ करके उस वैरागी और कृतात्मा और जटधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में क्यों चुना है। वे सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत ही निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुँह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत ही क्रोध आया। वो बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागीदार बना लिया है, मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। फिर वे अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसलिए हम इसको इसकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व कि यह फिर हमसे त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल देवाधिदेव शिव की निंदा करे, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जहाँ जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के रूप दर्शन दिए। जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती हैं, उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया हुआ था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा को देख करके मैं तुम्हें वरदान देने पर मजबूर हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभिष्ट तुम्हें प्रदान करूँगा। भगवान शिव के ये उत्तर सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्त वत्सल, आप तो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं, भला आपसे कोई बात छिपी रह सकती है। फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी
अवतार का वर्णन किया है। यह कथा सुख देने वाली है और दुखों को दूर करने वाली है। अब आइए सुनते हैं सुनत नर्तक अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे अपनी पत्नी बनने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी अपने घर वापस आ गईं। वहां आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। खुश होकर के गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी, फिर गंगा स्नान करने के लिए चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए, वे भगवान शिव ने सुंदर नर्तक का रूप धारण किया और मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, पीठ पर गुदड़ी टांग रखी थी। ऐसे रूप में मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य व गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर नारी और बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर के एक पात्र भर करके स्वर्ण मुद्राएं और रत्न नट को देने लगी, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहती हैं तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नर्तक की बात को सुन करके मैना देवी को अत्यंत क्रोध आया और वेट को बुला करके भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए थे। तब उन्हें इस बात का पता चला कि उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी है। सेवक नट की ओर आगे बढ़े तो मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चल करके वहां से गायब हो गए। नर्तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठ करके नट के विषय में बात करने लगे और उसकी लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित उनको उस नर्तक के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ और हमने अपने द्वार पर पधारे शिव जी का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार करके दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति भाव से ही की गई पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती देवी का पाणी ग्रहण किया। यह शिव जी के नर्तक अवतार का महात्मा मैंने तुम्हें सुनाया है। यह वर्ण सब अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। शिव जी का द्विज अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनकादि जी, जब देवी मैना और गिरिराज ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करने हुए आए शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने लगे। उनकी शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि गिरिराज ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर शिव जी को अपनी कन्या पार्वती दे दी तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छूटकर परम शिव लोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय जो रत्नों का आधार हैं और यदि वे मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिव लोक के वासी हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और बोले, हे देवगुरु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाएं। आप हिमालय के पास जाकर के उनसे शिव जी की निंदा करें। देवराज इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले कि मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता हूँ। आप अपना यह कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराइए। देवगुरु के इनकार कर देने पर इंद्र सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्त वत्सल भगवान कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होता है। तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारा हित करेंगे। तब ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर देवराज भगवान शिव की पास गए और उनसे सारी बातें कही। उनकी बातें सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहाँ से विदा
विदा लिया। देवराज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए शिव जी ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक लगाए, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक की माला ली। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में पहुंचे। अपने दरबार में आए हुए तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथा योग्य आसन देकर उसका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार व सेवा के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिव जी से कराना चाहते हैं, परंतु शायद आप यह नहीं जानते कि शिव जी कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकांकीय रहने वाले, कुरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशानवासी, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। वे सदा अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वदा अनुचित है। यह कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में वहां से चले गए। उनकी बातों का मैना देवी और हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर के इस सोच में डूब गए कि आगे क्या होगा। इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के साधु वेशधारी द्विज अवतार का वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय पसंद आए होंगे। आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।